हेनरी थोरो ने कहा था, कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है। आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर गलती से भी आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो के लास्ट तक आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद के बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में जो हमारी राय है उसका हमारी वर्क कैपेसिटी एंड रिलेशनशिप्स पर असर होता है। जिसका आत्मसम्मान ऊंचा होता है उसकी लाइफ खुशहाल होती है। एक बात याद रखो कि अगर हम खुद को वैल्यूएबल नहीं मानेंगे तो कोई दूसरा भी हमें वैल्यूएबल नहीं मानेगा। आपको तब तक कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना चाहो। इतिहास में करोड़ों लोग हुए हैं जो इसलिए ही महान थे क्योंकि वे खुद को वैल्यूएबल समझते थे। हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं उसका एहसास हम जाने अनजाने में दूसरों को करा देते हैं और दूसरे हमसे वैसा ही पेश आने लग जाते हैं। हम अपनी औकात कैसे बना सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। मान लो एक बच्चा बुराई के माहौल में रहता है तो वह बुराई करना सीखता है, और अगर वह प्रशंसा के माहौल में रहता है तो वो तारीफ करना सीखता है। सारा असर माहौल का है। आप कैसे माहौल में रहते हैं जहां लोग लड़ते झगड़ते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और आपको शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, या आप एक ऐसे माहौल में रहते हो जहां लोग धैर्य रखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और आपको सेफ फील कराते हैं। यह तो आप ही जानते हैं, लेकिन एक फैक्ट है कि माहौल का असर होता है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वो 4 साल की थी तो उसे डबल निमोनिया और काला बुखार हो गया। इसकी वजह से पोलियो भी हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर ने कहा कि यह जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा गॉड की पावर के थ्रू इंसान कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर विल्मा ने फैसला किया कि वह वर्ल्ड्स फास्ट रनर बनेगी। 9 साल की उम्र में ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने दौड़ने की प्रैक्टिस की। 13 साल की उम्र में उसने फर्स्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और लास्ट पोजीशन पर आई। इसी तरह से वह हमेशा लास्ट आती रही, लेकिन उसने तब तक कोशिश की जब तक वह फर्स्ट न आ गई। वाह क्या आत्मसम्मान है। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक पेरेलेस वुमन 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे फास्ट रनर बनी। क्या हम ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़े तो हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा? क्या हमारा आत्मसम्मान नहीं बढ़ेगा? नंबर 1, गिव एंड रिसीव। एक बार वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिस्ट कार्ल मेनिंजर से पूछा गया कि आप उस व्यक्ति को क्या सलाह दोगे जिसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। डॉक्टर ने कहा वह शहर के किसी दूसरे हिस्से में जाकर किसी जरूरतमंद की हेल्प करे। ऐसा करने से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। जैसी मदद आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसी ही मदद आप दूसरों की करो। यह आपकी औकात बढ़ाएगा, आपकी सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान बढ़ाएगा। एक गुड पर्सनालिटी वाले पर्सन को सिर्फ लेने की ही नहीं देने की भी जरूरत होती है। दूसरों की सच्ची तारीफ का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दो। लोग जो चाहते हैं अगर वह हम उन्हें दे देते हैं तो हमारे दिल में हमारे लिए हमारी इज्जत बढ़ जाती है और हम खुद को वैल्यूएबल समझने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड शो करो, थैंक्स, वेलकम एंड माय प्लेजर जैसे वर्ड्स का यूज करो। नंबर 2, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने बिहेवियर एंड वर्क की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और एक्सक्यूजेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह मत बनो जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसे टीचर या उसका सब्जेक्ट पसंद नहीं था। हमें अपनी जिम्मेदारी लेकर दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। बहानेबाजी प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा मुश्किल बनाती है। हमें इसी धरती पर रहना है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी धरती नहीं है। इसलिए हमें अपने हर दिन को बेहतर बनाना है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। हम जिम्मेदार हैं खुद के लिए, फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने माहौल के लिए। नंबर 3, एसोसिएट विद ग्रेट पीपल। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था अगर आप खुद के मान सम्मान को इम्पोर्टेंस देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहो। हम लोग दोस्तों के प्रेशर में आकर बैड हैबिट्स अपना लेते हैं। वो कहते हैं क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अक्सर ऐसा होता है कि लोग दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी कर देते हैं और फिर कहते हैं बड़ा मजा आया, लेकिन बाद में यही मजा उनकी जिंदगी को मजाक बना देता है। क्या आपको पता है कि हाई मॉरल कैरेक्टर वाले लोगों से जुड़कर दोस्ती करके आपका आत्मसम्मान बढ़ने लगता है? बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत ढील चलती है, मैं थोड़ी बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा, या मैं कोशिश करूंगा लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। याद रखो महान लोग ऐसी बातें नहीं करते। सोचो अगर आप महान लोगों की संगति करोगे तो आप लाइफ में कितनी तेजी से ग्रो करोगे। नंबर 4, हैव पेशेंस। गुस्सा एक वीकनेस है, हमें इसे एक ताकत बनाना है। ब्रियान एडम्स ने कहा था धीरज से कॉन्फिडेंस, मजबूती और समझदारी भरा एटीट्यूड पैदा होता है जिससे सक्सेस मिलती है।
अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज को एक बार देखने से असर नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। असर भले ही नजर ना आए मगर कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। चाइना में एक बेम्बू ट्री होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का कोई निशान नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल में वह पौधा 90 फीट तक बढ़ जाता है। अब सोचो कि बेम्बू ट्री के बढ़ने का कोई निशान न दिखने पर उसे पानी और खाद देना बंद कर दिया जाए तो क्या वह पौधा कभी बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। धैर्य रखो और विश्वास के साथ काम करो। अगर रिजल्ट नजर ना आए तब भी उसका असर जरूर होता है। इन द एंड अच्छी शुरुआत का अंत पे अच्छा ही होता है। यह थी हमारी आज की वीडियो जिसका हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताई गई बातें जीत आपकी बाय शिव खेड़ा बुक से ली गई है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी ही फिर मिलेंगे इसी तरह की कमाल की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।